हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुछ व्यक्तिगत कारणों से 2-3 वीडियो नहीं आ पाया। वो कमेंट वीडियो है आज ये करंट अफेयर का। आज हम पढ़ेंगे 19 एवं 20 अप्रैल के करंट अफेयर। तो देखते हैं आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारे भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया विश्व धरोहर दिवस। तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया और वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और वैश्विक स्तर पर जितनी भी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तरीय धरोहर है उनके संरक्षण के लिए ये कदम उठाए जाने गया है और यूनेस्को द्वारा इसको मनाया जाता है, जिससे कि जो भी हमारी प्राचीन धरोहर संरक्षण किया जा सके। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्तर परिषद इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स ICOMOS ने 1982 में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में घोषित किया गया और 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे यूनेस्को की स्थापना, तो हम कह सकते हैं 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को के महानिदेशक वर्तमान में ऑड्रे अजोले हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद, इसका जो मुख्यालय है वो भी पेरिस फ्रांस में ही है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के अध्यक्ष हैं वो भी है तोशियुकी कामा, ये शायद जापान के होंगे, ऐसा ही नाम दिख रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 19 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया विश्व लिवर दिवस। तो लिवर जिसे यकृत कहते हैं और विश्व लिवर दिवस ये 19 अप्रैल को मनाया गया और शरीर में दूसरा सबसे बड़ा अंग है ये लिवर और प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। मस्तिष्क के अवसाद के साथ साथ लिवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। मस्तिष्क के अपवाद के बाद ये दूसरे नंबर पे ये हेपेटाइटिस A, B, C, एल्कोहल और ड्रग्स के कारण लिवर की बीमारियां हो सकती हैं और वायरस, हेपेटाइटिस, दूषित भोजन और पानी के सेवन, असुरक्षित वाहन व्यवहार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण लिवर खराब हो जाता है और लिवर ही चेक किया जाता है जब किसी शराबी की मृत्यु होती है या फिर तो उसे पता लगाया जाता है कि शराब पी या इसने क्या किया है या जहर खाया या किसी भी प्रकार के ऐसे मृतकों का जो है डेड बॉडी में लिवर चेक किया जाता है। अब आता है कि लिवर क्यों महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा भी जाता है, ये जब PCS एग्ज़ाम होते हैं जैसे RS ऐसा कोई एग्ज़ाम है लिखित फॉर्म में, तो उसमें पूछा जाता है कि लिवर के कार्य बताइए, तो हम उसमें ये बता सकते हैं जैसे संक्रामक और बीमारी से लड़ता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालता है जो जहरीले पदार्थ हैं उनको, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, शरीर के कई आवश्यक प्रोटीन बनाता है, पाचन में पित्त और एड्स को राहत देता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसरॉल के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। और अगला है एल्कोहल सहित चिकित्सा और दवाओं का तोड़ना, ये शरीर में इंसुलिन और अन्य हार्मोनों का निर्माण करता है। इस प्रकार ये यकृत हमारे शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि रेटिंग एजेंसियों ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत का GDP जो पूर्वानुमान है वो घटाया है, कम किया गया है। जैसे किस किस ने किया है, तो यहाँ देख लीजिए, ये विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मतलब इंटरनेशनल लेवल की जो अनुमान लगाने वाली एजेंसियाँ हैं, कंपनियाँ, जैसे नोमुरा है, तो इसने पहले 13.5 लगाया था और अभी इसका संशोधित अनुमान है वो 12.6 है। और JP मॉर्गन है, इन्होंने पहले 13%, अभी वर्तमान में 11%। और इसी प्रकार UBS ने पूर्व में बताया था 11.5, अभी वर्तमान 10%। और सिटी रिसर्च ने पहले 12.5 बताया था, अभी 12 कर दिया। तो इस प्रकार कोई ये हम कह सकते कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में एक तरह से ठप हो गई थी अर्थव्यवस्था। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर में कमी आई है उसको दर्शाते हुए आगे भी ये बताया जा रहा है और वापिस भी जो कोरोना की दूसरी जो लहर आई है उसका साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि नासा ने SpaceX को $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो आपको बता दें कि नासा अपने एक आर्मेट्री प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है, उसके लिए उन्होंने जो है SpaceX के साथ समझौता किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दोनों आसानी से वहाँ अपना जो मिशन उसको सफल कर पाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एडोब के सह संस्थापक PDF डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन। जो हम PDF डाउनलोड करते हैं फिर उसको ओपन करते हैं, तो जैसे ये PDF रीडर आता है या हम उसके कहते हैं PDF डेवलपर आता है, तो उसकी एडोब उनका
हाल ही में निधन हो गया है, जो मतलब यानी कि एडोब के संस्था PDF डेवलपर साद केसरी का निधन हो गया है। तो हम ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं क्योंकि समसामयिक दृष्टि से पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मैक्स वर्स्टापेन ने जीता एमिलिया रोमांगा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2021। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कई बार पूछा जाता है लुइस हैमिल्टन है वो कौन सी गाड़ी चलाते हैं या कौन सी गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो हम कह सकते हैं मर्सिडीज़ के, और कहाँ से हैं तो ग्रेट ब्रिटेन के हैं वो। मर्सिडीज टीम के साथी वाल्टर बोटास के साथ एक दुर्घटना और निरंतर क्षति के बाद दूसरे स्थान पर रहे लैंडो नॉरिस मैक्लारेन ग्रेट ब्रिटेन के ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो हम यहाँ याद रख सकते हैं कि मैक्स जो वेस्टापेन है इन्होंने जीता है, इतना हम ध्यान रख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है या हमारी न्यूज़ है जो है कि 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने जीते 14 पदक, कुल 14 पदक जीते हैं। और यहीं से आगे कॉमनवेल्थ में और जो हमारे इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं जैसे ये ओलंपिक हो गया है, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो, उनमें जाने के लिए इनको ये क्वालिफाई करने के बाद वहाँ उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो इसमें हम जैसे स्वर्ण पदक किसने जीता तो विनेश फोगाट को याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी रवि कुमार दिया चलो 57 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल में ठीक है, लेकिन विनेश फोगाट 53 किलो फ्री स्टाइल में पूछ सकते हैं, विनेश बहुत फेमस है। आगे अंशु मलिक और सरिता मोर। अंशु मलिक का नाम याद रख सकते हैं कि ये रेसलिंग से संबंधित या कुश्ती से संबंधित 57 किलो भार वर्ग में। और बाकी बजरंग पूनिया है, साक्षी मलिक है, तो ये नाम याद रख सकते हैं कि कुश्ती से संबंधित हैं। अगला है कि इटली ने भारत में शुरू किया पहला मेगा फूड पार्क। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क, ये गुजरात के महसाणा जिले में फणीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया। तो हम इतना ध्यान रख सकते हैं। कृषि और उद्योगों को तालमेल बनाकर और उनको बढ़ावा देने के लिए ये अच्छा प्रयास है। इसके साथ ही हमें याद रखने वाली बातें हैं वो पॉइंट ऑफ कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से वो हो सकती है इटली की राजधानी वो रोम है और इटली की मुद्रा यूरो है। इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटारेला। अभी हम ये याद रख सकते हैं। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो है प्रसिद्ध तमिल अभिनेता और हास्य अभिनेता हम कह सकते हैं विवेक का निधन हो गया है। देखते हैं कि सुप्रसिद्ध तमिल अभिनेता और कॉमेडियन विवेक का निधन हो गया है। और विवेक जो 1980 के दशक के अंत में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के बालाचंदर ने इनको लॉन्च किया था। यानी इनकी विभिन्न खबरें, तो हम एक दक्षिण के या साउथ के एक्टर के रूप में इनको याद रख सकते हैं। 2009 में इनको पद्मश्री मिला था। फिर अगली जो न्यूज़ है हमारी कि रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर के जरिए चलाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। देखते हैं ये किस लिए। ये कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के बाद भारतीय रेलवे ने राज्यों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से देश भर में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर परिवहन करने वाले ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया है। तो ये हमको याद रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये रेलवे का एक नया प्रयास है। अब इसमें कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं हम, जैसे केंद्रीय जो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं और भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 हुई थी। भारतीय रेल का मुख्यालय है जो नई दिल्ली में है। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि भारत की मीराबाई चानू ने ताशकंद में क्लीन एवं जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो हमारी सबसे पहले मीराबाई चानू है वो भारोत्तोलन से संबंधित है, तो वेट लिफ्टर है। और महिलाओं में इन्होंने 49 किलो वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम भार उठाया और रिकॉर्ड कायम किया। 26 वर्षीय भारतीय ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। अगली हमारी न्यूज़ है कि अंटार्कटिका के लिए भारतीय एक्सपीडिशन लौटा केप टाउन। यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है, इसने इनके द्वारा आयोजित अंटार्कटिका के 40वां वैज्ञानिक अभियान स्टॉप ओवर सहित 94 दिनों में लगभग 12,000 समुद्री मील की यात्रा पूरी करने के बाद केप टाउन लौट आया है। तो ये एक तरह का मिशन है और अभी केप टाउन में पहुंचा है। अंटार्कटिका के लिए भारतीय जो मिशन भेजा गया वो 12,000 समुद्री मील की यात्रा करके 94 दिनों में 94 दिनों में केप टाउन ये दक्षिण अफ्रीका में पहुंचा है। अब आता है अगली जो हमारी न्यूज़ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया जेंडर संवाद कार्यक्रम। तो जेंडर संवाद कार्यक्रम डायरेक्ट अगर क्यों से पूछा जाए तो हम कह सकते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब इसमें देखते हैं कि हाल ही में जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और
इसमें जेंडर संवाद कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है तो लिंग संबंधी हस्तक्षेप सेवाओं या भेदभाव है उनको दूर करना, और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, इन सब में किसी भी प्रकार के जो लिंग आधारित भेदभाव होते हैं उनको रोकना है और महिलाओं को बड़ी भागीदारी देना है। और ख़ास करके इनमें जैसे मिसाल के तौर पर किसान उत्पादन संगठन महिलाओं के लिए भूमि के अधिकार उनके जुड़ाव तक पहुँच को आसान बनाना, सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए मजबूत संस्थाएं स्थापित करना, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और पानी व स्वच्छता के बारे में सर्वोच्च प्रयास करना। कुल मिला के हमारी आधी आबादी लोकतंत्र का आधा भाग जो महिलाएं हैं उनको भी उनके अधिकार मिले और साथ मिलके काम करें, बस यही इनका उद्देश्य है। और हम याद रख सकते हैं कि हमारे जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हुए नरेंद्र सिंह तोमर साहब। इस प्रकार आज की हमारी जो 19 और 20 अप्रैल की जो करंट अफेयर हैं वो कंप्लीट होते हैं और आशा करते हैं आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो शायद आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर इस वीडियो में आपने कुछ सीखा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।